यार, आज डिजिटल क्लास के दौरान एक बहुत अच्छा प्रश्न आया। आज मैं हिंदी का क्लास ले रहा था काफ़ी दिनों बाद, और उसमें प्रश्न आया कि अंधविश्वास, आस्था, अध्यात्म और अनिर्णयता की स्थिति, और दूसरी तरफ अशिक्षा, अव्यावहारिकता, अस्वस्थता और बढ़ती अकर्मण्यता, क्या कारण है कि ऐसा लगता है कि हम खुद को कहते तो हैं कि हजारों बरस पहले के आदिवासियों से काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, लेकिन हमारे स्वास्थ्य के मानक, शिक्षा के मानक, अंधविश्वास की स्थिति, अंधी आस्था की स्थिति को देखकर ऐसा लगता नहीं है। बच्चे का सवाल था कि अंधविश्वास या फिर अध्यात्म और असल में फ़र्क कैसे करें। अध्यात्म कहाँ तक अध्यात्म को अपने जीवन को प्रभावित करने दें, या फिर उसमें डूब कर खो जाए। क्योंकि लाइन बहुत शानदार उसने पूछी है, जिसका सार मैं आपको बता पा रहा हूँ कि कबीर की एक पंक्ति थी कि पत्थर पूजे जो हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद दियो बनाए, और तापे मुल्ला बाग दे क्या बहरा है खुदाए। तो ये तमाम बातें हिंदू मुसलमान दोनों के लिए कबीर उस समय कह सकते थे। इतनी स्वच्छंद सोच, अध्यात्म की एक पतली लकीर, अध्यात्म और अंधविश्वास के मध्य एक पतली लकीर स्पष्ट दिखाई देती है कबीर के शब्दों में। तो आज ऐसा क्या हुआ है कि हमारे शिक्षित, शोभित, सुसंस्कृत और पदस्थ लोगों में किसी एक धड़े या एक ढर्रे पे चलते चले जाने और जीवन को रोज सुबह शाम करते रहने में आनंद आने लगा है। कई बार तो वो ऐसी बेवकूफ़ाना बात करते हैं जो एक लीडरशिप के थ्रू चल कर के हवा में वायरल होती है देश के अंदर, और जब आप उसके सोर्स देखेंगे, निहायती बददिमाग और निहायती बेवकूफ़ अशिक्षित नेताओं द्वारा वो वायरल कराए जाते हैं, और उसको आप अपने व्हाट्सएप, तमाम ऐसे चैटिंग सोशल साइट्स से लगातार आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो एक सवाल उस बच्चे का जो था कि अध्यात्म, अंधविश्वास, अशिक्षा, अस्वस्थता, आस्था, इन सब के मध्य बीच का रास्ता क्या है जिसमें जीवन सुगम, आपके निर्णयता यानी डिसीजन मेकिंग की स्थिति हो, जिसमें आप अपने डिसीजन ले सकते हो। क्योंकि आप किसी के साथ पैदा नहीं हुए थे, अकेले आए हैं। अकेले अपने शौर्य बल, आयुर्विद्या, यशोबलम, 4 चीज़ों का प्रदर्शन करके आपको निकलना है यहाँ से। जल्दी निकल, काम पूरा नहीं होगा, मिशन पूरा नहीं होगा, तो आप शायद एक कंसोलिडेट कैरेक्टर दे करके नहीं जा पाएंगे यहाँ से, याद रखने योग्य व्यक्ति नहीं बन पाएंगे, बावजूद कि इसने आपने अपने स्कूल और कॉलेज एजुकेशन को दशकों दिए हों। मैं उन लोगों को देखता हूँ जो आस्था में या तो डूब जाते हैं या फिर अध्यात्म में डूब जाते हैं, और एक उकेरी गई जो कि किसी के मन का एक गहरी संवेदना का नतीजा भी हो सकता है, उन प्रतिबिंबों में हम इतने खो जाते हैं, या कुछ गहरी आस्था के विषय हैं जिनमें हम इतना डूब जाते हैं कि अपने वास्तविक दुनिया से कटते चले जाते हैं, स्वयं के होने का एहसास मरता चला जाता है। तो आइए हम इस प्रश्न के माध्यम से पूछें कि क्या हम जिंदा हैं, और अगर जिंदा हैं तो हमारा चरित्र नज़र क्यों नहीं आ रहा, क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारा प्रभाव लोगों पर नहीं पड़ता, या स्वयं पर भी हमारा प्रभाव नहीं है। कोई नेता यह तय करता है कि हम क्या सोचेंगे और कैसे सोचेंगे, और एक अब मैं मसलन आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जो छोड़िए कबीर और रहीम वाली अभिव्यक्ति तो आज के ज़माने में संभव ना रही, क्योंकि नेता और सरकारों से पहले जनता ही निपटा देती है सच बोलने वालों को, और ऐसे सच के झंडा बरदारों को इतना जलील कर दिया जाता है कि वो भी हट जाते हैं, और आने वाली पीढ़ी को भी या आने वाले लोगों को भी भयाक्रांत होकर के अपने सीमित दायरे में काम करना पड़ता है। तो परिस्थितियों के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग गर्व तो करते हैं कि हमने तमाम ऐसे आधुनिकता के रास्ते खोज निकाले हैं जो हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे, लेकिन हमारे पूर्वजों के पास एक शांत, सुखमय और परस्पर सम्मान की भावना से भरा जीवन था। आज हम कैसे जी रहे हैं? आज हम घर में अलग थलग हैं। हम मोबाइल के बड़े रिश्तेदार हैं, अपने घर वालों के कम हो गए, छोटे हो गए। उनकी नज़रों में, हमारी नज़रों में वो, उनकी नज़रों में हम मोबाइल और टेलीविज़न से उनसे गहरी संवेदनाओं के साथ जुड़े हैं। आज अगर टीवी खराब हो जाए, मोबाइल खराब, विचलित होने लगते हैं।
पर परिवार में किसी की तबीयत खराब हो जाए, हम अपने व्हाट्सएप पे लगे हुए, उधर ध्यान ही नहीं जाता। या दवाई ला दिए, फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, डॉक्टर को दिखा दी, बस ये तकलीफ़ क्या है, क्या इससे जान भी जा सकती है, या किसी के खोने का गम। जिस दिन खो देते हैं थोड़ा अवसाद विषाद होता होगा, मैं मानता हूँ कि इंसान ही है सब लोग, और आज भी ये तत्व हमारे अंदर है कि जिससे खोने का गम होता है। और इसके अलावा देखा जाए तो पढ़ने लिखने का कोई विशेष लाभ तो हो नहीं रहा, कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा। मैं अपने गली चौराहे में ऐसे लोगों को जानता हूँ जिसमें मैं, चूँकि दोनों पक्ष, मैं बचपन में जब मैं बड़ा हो रहा था तो मैं शादियाँ कराने जाता था। ब्राह्मणी विद्या हमारे बड़े पापा से हमें गिफ्ट में मिली। एक तरह से लगातार उन्होंने मेरे विचारों को प्रभावित किया और सिखाया और अध्यात्म से जोड़ा। और अध्यात्म एक सुखद एहसास है, पर अध्यात्म जब अंधविश्वास के दायरे में चलता है तो वो अध्यात्म नहीं रह जाता, बल्कि किसी और के द्वारा थोपा हुआ आप पर एक आपराधिक कृत्य बनकर रह जाता है। आध्यात्म एक पूंजी है जो बेहद निजी और गोपनीय है, जो श्रीहरि यानी आपके ईश्वर तक आपको पहुंचाने का जरिया है, और जरिया आपको कोई और नहीं बता सकता, कोई एजेंट नहीं बता सकता, आपको स्वयं वहां पहुंचना होता है अपने बुद्धि बल से, या फिर आप चूक जाते हैं पहुंचने से। पूरी उम्र लग जाती है आप जिसको खोजने में, वो दर बदर भटकता रहता है, जिसे भगवान कहते हैं, आपकी तलाश में। वो भक्तवत्सल है, वो आपको तलाश रहा है कि कब आप स्वयं से उसे ढूंढोगे, बजाय कि किसी एजेंट को जाकर 4 पैसे खिलाकर और ऐसे करके। तो मैंने उसके बाद देखा, मैंने अपने पूरे जीवन में कोशिश किया, शिक्षक रहते हुए और एक ब्राह्मण होने के नाते, कि जो मनुष्यत्व और ब्रह्मत्व के तत्व हैं उनको थोड़ा अलग करके देखा जाए, और अलग करके इन रास्तों को जो समानांतर चलते हुए एक धुरी पर जाकर ये मिलते हैं और जीवन पूरा हो जाता है, वैसा मार्गदर्शन दिया जाए। पर अफसोस की बात कि हमारे विचलित मन में इस समय हर आदमी किसी न किसी कारण से इतना विचलित है कि वो कब किसको सुनने लगे, किसको त्याग दे, या किसके विरुद्ध क्या ऐसे षड्यंत्र हो जाए, या कौन बाहर कुछ और भीतर से कुछ और निकल जाए, ये कहना मुनासिब नहीं। इस वजह से लोगों में विश्वास कम और अंधविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। शिक्षित लोग जब अंधविश्वासी होते हैं या गहरी आस्था में डूब जाते हैं और वैज्ञानिकी से दूर चले जाते हैं, तो समाज का कुरूप चेहरा सामने आता है। आज हमारे सामने हमारे समाज का एक अशिक्षित, बर्बर और अस्वस्थ चेहरा हमारे सामने है, और हमें इससे लड़नी है। ये हमारी शिक्षा की चुनौती है, और ये हमारी समाज से गारंटी भी होनी चाहिए। हम पैदा ही इसलिए होते हैं कि हमारा कुछ न कुछ मिशन जो भी आप बनाएं, वो कुछ न कुछ ऐसे मकाम पे पहुँचे कि जब आप इस दुनिया से जाएं तो आप आए रोके थे, और जाएं वो कहा गया है कि जाएं तो रुला के जाएं, और लंबे समय तक आप याद रखे जाएं। गांधी को आप कैसे मार सकते हैं? गांधी अब व्यक्ति से विचार बन चुका है, यही तो टारगेट होता है। हमारे धर्म ग्रंथों में क्या लिखा? हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, साफ साफ स्पष्ट वर्णन है इस बात का कि हम आयु, विद्या, यश और बल, इन 4 चीज़ों के लिए काम करते हैं पूरे जीवन, कि हमारी लंबी आयु हो, स्वस्थ बने रहें। विद्या यानी हम ऐसे शिक्षित हों कि बाकी लोगों में प्रतिष्ठित रहें, बाकी लोगों से बेहतर दिखें। यश यानी फेम मिले, तो जब शिक्षा आएगी और असली होगी तो फेम मिलेगा। हालांकि नकारात्मक फेम मिलता है, रावण से लेकर आज तक के उदाहरण है, वो भी मिलता है, परंतु टिकाऊ फेम गांधी वाला ही होता है। रावण को आप नोट पे नहीं लगाते, रावण को आप घरों में नहीं सजाते, रावण के विचारों को आप अंगीकृत नहीं करते। रावण के विचारों को जब आप अंगीकृत करते हैं तो आप बहिष्कृत हो जाते हैं। तमाम ज्ञान और तमाम बुद्धि बल के बावजूद रावण आज तिरस्कृत है एक कैरेक्टर के रूप में, पर यादगार है। यादगार और तिरस्कृत होना, यही फर्क है अध्यात्म और अति अध्यात्म में। अध्यात्म का होना जरूरी है, पर अति अध्यात्म जब आपके अंदर आता है तो वो कुबुद्धि और अशिक्षा का नतीजा है। अध्यात्म एक निरंतर जीवन पर्यंत चलने वाली खोज है, जिसमें आप अपनी परम तत्व की खोज में इन 4 चीज़ों के 4 चीज़ें जो आपको मैंने बताई, आयु, विद्या, यश और बल, यानी कि एज, सस्टेनेबल एज, विद्या यानी सस्टेनेबल एजुकेशन, यश, फेम एंड बल यानी ताकतवर। बल मतलब आपके वो घुसा मार के मुंह तोड़ने वाला बल नहीं, असली बल मनोबल होता है। आपके मन का बल, आपके आत्मबल इतने मजबूत हो
कि आप अपना डिसीजन खुद ले रहे हो, साथ ही साथ अंधकार में समाज को प्रकाशमय कर रहे हो और आपके इर्द गिर्द लोग आपसे लाभान्वित हो रहे हैं। तो बच्चे के इस खूबसूरत प्रश्न का मेरा जवाब यही है कि आप अध्यात्म में रहें, अति अध्यात्म में नहीं। अशिक्षा जहाँ होती है वहाँ तो अंधकार समझ में आता है। जब शिक्षित लोग मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे की बात करने लगते हैं, ये निजी चीज़ें हैं, निजी मामले हैं, आस्था पर्सनल होती है, इसको बिल्कुल भी आप सामाजिक तौर पर डिस्कस ना करें। किसी को बलपूर्वक ना किसी चीज़ पर किसी चीज़ को उस पर थोपें। ये आपराधिक कृत्य हैं, ये अमानवीय है और हमें अपने पूर्वजों से सीख लेना चाहिए। एक कविता के साथ आपको छोड़े जाता हूँ कि मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा था कि लगातार अपने हमें अस्तित्व के लिए अपने पूर्वजों को ढूंढना चाहिए, तलाशना चाहिए, उनमें अपनी जड़ें तलाशनी चाहिए। किस कदर वो कौन सी गलतियों से वो किस तरह से सबक सीखे, परिणाम दुष्परिणाम क्या रहे और उनकी अच्छाइयाँ क्या थी जिसने ये त्रासदी और बड़ी बड़ी आपदाएं, इससे भी बड़ी आज की मेडिकल साइंस को कोरोना ने ध्वस्त करके बता दिया कि हम किसी काबिल है नहीं, हम वहीं खड़े हैं, हम वहीं खड़े हैं। तो मैं वो बहुत अच्छी बात गुप्त जी ने कही थी, उसको कह के छोड़े देता हूँ कि हम कौन थे क्या हो गए, जान लो इसका पता, जो थे कभी गुरु है न उनमें शिष्य की भी योग्यता, जो थे सभी से अग्रगामी आज पीछे भी नहीं। भारत हमारा विश्वगुरु था, है दिखती संसार में विपरीतता ऐसी कही। अब भी सुधारेंगे न हम दुर्दैव बस अपनी दशा, तो काल ले हमको ग्रसेगा यूं ही करकस कसा। बरबस हम काल के गाल में समाये जा रहे हैं, जिंदगियों का कोई मोल नहीं, आपसी मनमुटाव और नफरत हमें खाए जा रहा है। हम इतना पढ़ रहे हैं, लगभग हर व्यक्ति ग्रेजुएट होना चाहता हो रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पर सूरत हाल काफ़ी बदली, पर महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार असीमित रूप से बढ़ गया। राजनीतिक शून्यता, लोगों में इतनी शून्यता कि एक नारे पर देश की सरकार इधर उधर हो जाती है, एक झूठे रिपोर्ट के आधार पर सरकार गिर जाती है, नई सरकार बन जाती है, फिर वो रिपोर्ट खारिज कर दिया जाता है। इस तरह की चीज़ों पे देश का ध्यान तक नहीं जाता। एक छोटी सी चीज़, किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी गुरुद्वारे के मुद्दे पर पूरे देश को उद्वेलित कर दिया जाता है। एक आत्महत्या 5 दिन से और 5 महीने से लीड स्टोरी बनी रह जाती है, और बाकी उस राज्य में जहाँ चुनाव होने वाले हैं उसके सारी दुर्घटनाएं और सारी विसंगतियों को भुला दिया जाता है। तब आप एक नागरिक और जनता के रूप में फेल हो रहे हैं और आपको सुनियोजित ढंग से ये फेल किया जा रहा है। तो मैं इस उम्मीद के साथ कि लोहे के पेड़ हरे होंगे तो गान प्रेम का गाता चल, यह धरती नम होगी जरूर तो अश्रु जल बरसाता चल, आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए ये सनातनी, सच्चा सनातनी जो वैज्ञानिकी प्रक्रियाओं पर यकीन रखता है, आपसे विदा लेता हूँ। और लगातार जब तक इजाज़त हो, प्यार मिले, आप सबका बोलता रहूँ। थैंक यू।